नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज के दिन हम टू बी के 16 डिफरेंट यूजेज सीखेंगे। ट्रस्ट मी, दीज ऑल यूजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको टेंस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि एक प्रैक्टिस पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे दे दिया गया है। ये ई बुक के फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस पार्टनर आपके पास होगा उसके साथ आप एक दूसरे से स्ट्रक्चर पूछेंगे, सेंटेंसेस पूछेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, एक्ट करेंगे, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ शुरू से। माई करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर चले जाएं। बिल्कुल बेसिक से आप वीडियोस को देखें। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बेनिफिट होगा। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, चूंकि हफ्ते में 2 दिन सैटरडे एंड संडे को हम फ्री में आपको स्पोकन इंग्लिश की कोर्स देते हैं। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको एक टंग ट्विस्टर और एक प्रोवर्ब सिखाते हैं। अपने प्रैक्टिस पार्टनर के साथ इन प्रोवर्ब्स एंड टंग ट्विस्टर को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये इसीलिए इससे टंग की कंडीशनिंग होती है एंड ये आपकी मदद करेगा आपको क्लैरिटी लाने में, पब्लिक स्पीकिंग में जो डर होता है उसको भी बेहतर करने में, आपकी वॉइस की भी क्लैरिटी अच्छी होगी। पहले मैं आपको प्रोवर्ब सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा टंग ट्विस्टर। जैसे आप बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी कि कल तक एक्स नाम का एक लड़का हमेशा झूठ बोलता था, लेकिन आज से वो बोल रहा है कि नहीं, अब मैं सत्य बोलूंगा या फिर मैं अपने सारे काम छोड़ दूंगा। इन इंग्लिश, सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक, सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। यानी पूरे दिन तो आप गाने गाते हो, वो भी उलूल जुलूल, और संडे को बोलते हो कि मैं चर्च यानी मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ या चर्च जा रहा हूँ। तो ये आप वहाँ पर बोल सकते हैं, सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन वीकेंड्स, या फिर वीकेंड्स का मतलब होता है सैटरडे एंड संडे, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑन संडेज या ऑन संडे। इसको आप कई बार बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक प्रोवर्ब दिया जाता है, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इससे पहले कई सारे दिए, ये एक फनी टंग ट्विस्टर देख लीजिए। गुड, अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। इट्स हिंदी, वेरी फनी, बट ट्रस्ट मी प्लीज इसे प्रैक्टिस। हाँ, से आपको कई बार बोला है, जैसे ये श एंड दिस इज स, तो यहाँ स है। हाँ सेगा, हंसेगा, फंसेगा, ये है। जैसे माई नेम इज प्रकाश, दिस इज प्रकाश, प्रकाश। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। कुलदीप, हंसेगा वो फंसेगा। सावन एंड शबनम, शबनम, श स। तो जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। इसको कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूँ 16 यूजेस। बहुत सारे यूजेस आपको आते होंगे, और जो नहीं आए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें दिया गया है, स्ट्रक्चर्स को देखकर अपने स्पीकिंग पार्टनर, सेंटेंसेस में आपको कुछ ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है बाकी के सेंटेंसेस। टू बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ड एंड फ्यूचर में शैल बी, विल बी। तो इफ आई टीच यू इन प्रेजेंट, आप फ्यूचर में समझ जाइए। टू बी के मैं आपको लिंक ऊपर दे देता हूं, आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। टू बी को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, 7वां या 8वें दिन के वीडियो में होगा। अगर आपको एडजेक्टिव और नाउन समझने में दिक्कत होता है, दरअसल सेंटेंस के 2 पैटर्न होते हैं। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव, इट्स नॉट एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, 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 रिपीट। तो वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट में अंतर यह है कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की ही बात करता है, लेकिन वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आई टीच यू, यू को क्या किया जा रहा है, टीच, तो वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, आपको कॉन्ट्रैक्शंस भी सिखाए थे मैंने। आई एम को आईम, वी आर को वीयर, यू आर को योर, दे आर को देयर, टी एच ई आई आर को भी देयर एंड टी एच ई आर ई को भी देयर, होमोफोन्स हैं। तो आई एम अ टीचर, यहां पे एक्शन रिसीव नहीं हो रहा, आई ही टीचर है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अब ये एक नाउन है। आई एम गुड, शी इज ग्रेट, ही इज हैंडसम, शी इज ब्यूटीफुल, तो गुड, ग्रेट, हैंडसम, ब्यूटीफुल ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव के पहले ना हम ए और एन का यूज नहीं करते, आपको बहुत विस्तार से 2B में ये चीज पढ़ाया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, एंड कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट की ही बात करता है, राइट मोटा मोटा। हालांकि कॉम्प्लीमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो यहां पर हम पहला जो फॉर्मूला है 2B में वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस 2B यानी प्रेजेंट में इज, हमारे पास्ट में वाज वर्ड, आगे है नाउन या एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन अगर सिंगुलर हो, एक हो, तभी हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले ए एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके बाद कोई, जैसे मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट तभी बोलेंगे जब ऑनेस्ट के बाद टीचर आ जाए। आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, वह ईमानदार है तो ही इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। इस तरीके से आप क्या करेंगे, बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, यहां आई एम हैप्पी, हैप्पी कौन है, आई, कॉम्प्लीमेंट है, ये एक एडजेक्टिव है। अब आई एम अ हैप्पी मैन बोलेंगे जब, अब हैप्पी बोलेंगे जब इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे प्लीज। आप उदास हैं तो यू आर सैड, बहुत सिंपल। इज एम आर आपको मालूम है किसके साथ यूज होता है, तो मैं सिर्फ 16 यूजेस बताने जा रहा हूं। दूध सफेद होता है तो मिल्क इज वाइट, लेकिन दूध सफेद है इट मींस हम देख रहे हैं दूध को अपने सामने, तो हम क्या बोलेंगे, द मिल्क इज वाइट। वैसे तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, वी से मिल्क इज वाइट, लेकिन दूध जो सामने है द मिल्क इज वाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने बहुत बात करी, आर्टिकल्स में और ज़्यादा हम बात करेंगे। नाउन के बाद आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाया जाएगा, डिटरमाइनर्स में आपको आर्टिकल्स आ जाएंगे ए एंड द, फिर आपके आ जाएंगे पॉजेसिव्स लाइक माई, योर, हिज, डेमोन्स्ट्रेटिव, और क्वांटिफायर्स में आपके आ जाएंगे अ लिटिल, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, ये सारी चीज़ें हम प्रोनाउन से पढ़ेंगे। तो गाय पालतू जानवर होता है तो द काउ इज अ पेट एनिमल, द काउ इज अ पेट एनिमल। जैक किसान है, अब जैक किसान है या जैक एक किसान है, दोनों कंडीशन में जैक इज अ फार्मर। मैं खुश हूं और हम लोग खुश हूं, दोनों कंडीशन में आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, अ हैप्पी या हैप्पी सवाल ही नहीं उठता। मैं किसान हूं या मैं एक किसान हूं, आई एम अ फार्मर, हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, क्योंकि किसान नाउन है फार्मर, लेकिन हैप्पी किसी की क्वालिटी को बता रहा है, किसी की अवस्था को बता रहा है, तो वो एक एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे दैट्स एडजेक्टिव, और जो किसी की बस नामांकन करे वो नाउन है। तो फार्मर एक होता है ना कोई फार्मर, ऑल्दो दिस इज कॉमन नाउन बट अ नाउन। मेरे पिताजी किसान हैं तो माई फादर इज अ फार्मर, अ किसी लिए चूंकि नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल। मेरे पापा और चाचा किसान हैं तो माई फादर एंड अंकल आर फार्मर्स। और वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी, तब हम हैप्पीज नहीं बोलेंगे क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है। अब इसमें 6 सेंटेंस आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे वे लोग खुश हैं तो दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं कि आप सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करके, स्टडी मटेरियल में दिया गया है। ये जो स्टडी मटेरियल है ना, इसमें आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टोरी भी है, इसमें ट्रांसलेशंस भी है, इसमें वर्ड्स भी है, इसमें फ्रेजेस भी है, इसमें ईडीएम भी है, इसमें टंग ट्विस्टर भी है, इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग के भी टिप्स हैं। तो सारी चीज़ें मिलाकर 90 डेज के करिकुलम में आपको दिया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि 6 सेंटेंसेज हम प्रैक्टिस करेंगे, लाइक वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। सवाल पूछेंगे, सवाल 2 तरीके से पूछते हैं, एक जिसमें येस और नो आंसर आता है, और दूसरा जो WH फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप खुश हैं, क्या वे लोग खुश हैं, आर दे हैप्पी,
आर दे नॉट हैप्पी, क्यों खुश हैं, वाई आर दे हैप्पी, वाई आर दे नॉट हैप्पी। अब पास्ट में दे वर हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी, वर दे हैप्पी, वर दे नॉट हैप्पी, वाई वर दे हैप्पी, वाई वर दे नॉट हैप्पी। दे विल बी, विल खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी, दे विल नॉट, विल और बी के बीच में आएगा नॉट, दे विल नॉट बी हैप्पी, विल दे बी हैप्पी, विल दे नॉट बी हैप्पी, वाई विल दे बी हैप्पी, या हाउ विल दे बी हैप्पी, हाउ विल दे नॉट बी हैप्पी, या हाउ वोंट दे बी हैप्पी। विल नॉट को वोंट कॉन्ट्रैक्शंस में पढ़ाया है बाबू आपको, प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा बिल्कुल बेसिक से जानने के लिए, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो मेरा ये मानना है कि दरअसल होता क्या है, नॉर्मली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं दे अंडरस्टैंड कि ट्रांसलेशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से इंग्लिश आ जाएगी, एंड दैट वी हैव वेरी रॉन्ग अप्रोच। लाइक आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट दैट वी हैव टू फोकस टू LSRNW, लिसनिंग रोज करिए बाबू, कुछ ना कुछ सुनो। लिसनिंग के बिना आपकी इंग्लिश, हम जो हिंदी बोलते हैं, जो भी हमारी लैंग्वेज है, इट्स जस्ट बिकॉज वी लिसन सिंस चाइल्डहुड। स्पीकिंग, एक बोलता हूं ना आपको कि प्रैक्टिस पार्टनर होना चाहिए। तीसरा रीडिंग, पर डे पढ़ने की आदत डालिए। बुक में अक्सर कहता हूं, फिर से कह रहा हूं आज के इस क्लास में, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था यू कैन विन, सेल्फ हेल्प बुक है, उसको पढ़िए। आज मैं आपको एक किताब का नाम बोल रहा हूं, अगर आप बिगिनर हैं तो चंपक इंग्लिश में ले लीजिए, पर मंथ आता है 40 रुपीज़ की। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लीजिए, उसको पढ़िए कई बार, और जब एक ही स्टोरी पर आप 1-2 दिन टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो वो समझ में आपको 70% आने लगेगा। आप एवरेज हैं तब भी। और स्टोरी वर्ड्स याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्टोरी पढ़कर जो आप वर्ड याद करेंगे ना, दैट्स आउटस्टैंडिंग। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, खास तौर से इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो आप उसको पढ़िए रोज कुछ ना कुछ वर्ड, और स्टोरी पढ़ने से क्या होगा ना कि आप ग्रामर भी सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ट्रस्ट मी। तो आप वो चीज़ करिए। लिसनिंग सुनिए, आपको डिस्क्रिप्शन में 10 मूवीज़ के एक वीडियो है जिसमें 10 मूवीज़ के बारे में बताया गया है, तो आप उसको सुनेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। एक मूवी को 1 हफ्ते तक देखिए, पॉज कर करके देखिए, जहाँ दिक्कत लगे फिर से देखिए, वर्ड्स को याद करिए, एक्टर के साथ डिलीवरी करिए डायलॉग, रीडिंग करिए, स्पीकिंग पार्टनर के साथ राइटिंग। तो राइटिंग में ना बोलकर भी लिख कर भी जो सेंटेंसेज आप बनाते हैं, इसको बोलकर भी, इसको लिख कर भी, इसको पार्टनर को सुनाकर, प्रैक्टिस पार्टनर को सुनाकर भी आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से आई एम डैम श्योर आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। केवल ट्रांसलेशंस के चक्कर में रहेंगे, वो भी लिख कर, आई एम सॉरी, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगला जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, पास्ट में है तो वाज, और V4 यानी ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने कॉन्टिन्यूस टेंस बनाए हैं ना, टेंस में मैं जाता हूं तो आई गो, और मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, वह आती है तो शी कम्स, और वह आ रही है तो शी इज कमिंग। दैट्स व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। मैं हंस रहा हूं तो आई एम लाफिंग, पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वॉज लाफिंग। मैं नहीं हंस रहा हूं, आई एम नॉट लाफिंग, आई वॉज नॉट लाफिंग। वाज आई लाफिंग, वाज आई नॉट लाफिंग। आप इसको बना सकते, उसकी माँ खाना पका रही है तो या तो हिज मदर, और फीमेल है तो क्या बोलेंगे, हर मदर इज कुकिंग, हिज मदर इज कुकिंग, या फिर हर मदर इज कुकिंग, राइट। जैक के पापा कार चला रहे हैं तो जैक्स फादर, जैक्स एपोस्ट्रोफी एस पॉजेसिव नाउन है, इज ड्राइविंग अ कार। और आपको मालूम है कौन सी कार, तो द कार। मेरी माँ सो रही है, माई मदर इज स्लीपिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो दिस यू विल अंडरस्टैंड। अब अभी मैं आपको केवल कॉन्टिन्यूस तो पढ़ा नहीं सकता, इसमें केवल 30 मिनट्स लग जाएंगे, बट आई होप कि चूंकि बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो इज एम आर के ये दूसरे यूज हैं जिसको आप पास्ट में भी बना सकते हैं। अब कॉन्टिन्यूस में ही एक एक्शन होता है जिसमें ING प्लस इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है V1 होता है ना, उसमें आप टू ऐड कर दीजिए इन्फिनेटिव, जैसे कि टू वॉक, टू टीच, ये इन्फिनेटिव हो गया आपका। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, V4 यानी ING, इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग अंग्रेजी सीखने अच्छा, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो दे आर लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, और सीखने जा रहे हैं तो पहले दे आर गोइंग, ING, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट माई फादर, आई एम गोइंग टू मीट माई फादर, आई एम गोइंग टू मीट माई फादर। वे समझौता करने आ रहे हैं तो ही इज, या तो दे आर, ही इज, या फिर शी इज कमिंग टू कॉम्प्रोमाइज।
जैक अपने दोस्त से मिलने शिमला जा रहा है, तो जैक इज गोइंग टू शिमला टू मीट हिज फ्रेंड। अब नेगेटिव एफर्मेटिव जितने भी सेंटेंसेज हैं ये आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। वह लड़ाई करने आ रही है, तो शी इज कमिंग टू फाइट। वह आ रही है, तो शी इज कमिंग। नहीं आ रही है, तो शी इज नॉट कमिंग टू फाइट। इज शी कमिंग टू फाइट? इज शी नॉट कमिंग टू फाइट? वाई इज शी कमिंग टू फाइट? वाई इज शी नॉट कमिंग टू फाइट? तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस। 3 आपका हो गया। द नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इन्फिनेटिव अबाउट टू। ये इसको हम कहते हैं इंटेंशनल एक्शन। देखिए कुछ सेंटेंसेस, मैं जाता हूं तो आई गो, मुझे जाना है तो आगे आप पढ़ेंगे आई हैव टू गो, और मैं जाने को हूं या जाने वाला हूं, मतलब अपनी इंटेंशन आपको जाहिर कर रहा हूं। तो आई एम टू गो, आई एम, मैं जाता हूं, इट्स माई रूटीन, इट्स माई हैबिट, मुझे जाना है, इट्स माई कंपल्सन। फोर्स आ रहा है बाहर से, आगे हम सीखेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड एक्शन। देखिए शी इज टू कम, अगर मैं 2 सेंटेंस बोलूं, शी इज टू कम, यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और इन्फिनेटिव, और शी हैज टू कम। शी हैज टू कम का मतलब उसको आना है किसी भी कीमत पर, ये उसकी कंपल्सन है, मजबूरी है, जो भी है। और शी इज टू कम का मतलब वह आने को है, वह आने वाली है। इंटेंशनल एक्शन हम इसको कहते हैं, इसको हम फोर्स्ड एक्शन कहते हैं। और वह आती है, अगर मैं शी कम्स जो है, शी कम्स आपके रूटीन की बात करता है, शी इज टू कम इंटेंशन की, और ये फोर्स्ड एक्शन। तो हम इंटेंशनल एक्शन को सीख रहे हैं। अब मैं सोने को हूं या सोने वाला, नाउ आई एम टू स्लीप या आई एम अबाउट टू स्लीप, वो भी करेक्ट इंग्लिश है। वे लोग आने को हैं या आने वाले हैं, दे आर, अच्छा दे आर कम बोलेंगे तो इंग्लिश गलत हो जाता है, दे के साथ कम करेक्ट इंग्लिश है, दे कम। या दे आर बोलेंगे या टू नहीं तो कमिंग बोल दो, वे लोग आ रहे हैं, लेकिन दे आर टू कम या दे आर अबाउट टू कम, दैट्स करेक्ट इंग्लिश। पास्ट में दे वर टू कम। आप क्यों चले गए, वे लोग तो आने ही वाले थे, व्हाई डिड यू गो, दे वर टू कम, दे या दे वर अबाउट टू कम। तुम कब जाने वाले हो, वेन आर यू टू गो, अगर सवाल पूछते हैं तो आप पटना क्यों जाने वाले हैं, वाई आर यू टू गो टू पटना, आप पटना जाने वाले हैं तो यू आर टू गो टू पटना। नेगेटिव, यू आर टू नॉट गो टू पटना, आर यू टू गो टू पटना, आर यू नॉट टू गो टू पटना, वाई आर यू टू गो टू पटना, वाई आर यू टू नॉट गो टू पटना। इस तरीके से क्या बोलेंगे आप, सेंटेंसेस बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल एक्शन। अगला है इट की मदद से सब्जेक्ट इज, और ये आपको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी इट। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको सब्जेक्ट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे वेरी हॉट इज या 4 पीपल आर, तो गलत, चूंकि इज एम आर के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है, इसको सेंटेंसेस गलत। तो हम ना आर्टिफिशियल सब्जेक्ट को, डमी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां क्या बोलेंगे, इट इज वेरी हॉट एंड 4 लोग हैं, तो देयर आर 4 पीपल। तो यहां पर आपने इट को इंट्रोड्यूस किया है और यहां आपने देयर को इंट्रोड्यूस, इसीलिए इनको कहते हैं इंट्रोडक्टरी। ये आपको विस्तार से भी पढ़ाया जाएगा। अभी चूंकि इट से इज एम आर से रिलेटेड है, तो प्रेजेंट में इट के साथ इज, पास्ट में वाज, याद रखेंगे। इट के साथ प्रेजेंट में केवल इज, एम और आर की हम बात नहीं कर सकते चूंकि इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। और देयर के साथ इज होगा या आर, एम नहीं होता, ये डिपेंड करता है आने वाले पे। अब 4 पीपल है तो आर, एक बॉय है तो देयर इज अ बॉय, 4 लड़कियां हैं तो 4 गर्ल्स, देयर आर 4 गर्ल्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, 4 लोग हैं, देयर आर 4 पीपल, देयर आर 4 पीपल। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो इट सब्जेक्ट के रूप में, इज अब टाइम, आर, मंथ, ईयर कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सुबह है तो इट इज मॉर्निंग, आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, या टुडे इट्स वेरी हॉट। क्या अभी बहुत ठंड है, इज इट वेरी कोल्ड, सवाल पूछेंगे तो 1930 का महीना था, इट वॉज 1930। 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, इट इज़ 8 मिनट्स टू 8, 8 मिनट्स टू 8 बजकर 8 मिनट, तो इट इज़ 8 मिनट्स पास्ट 8, और 8 बजने में 8 मिनट कम है तो इट इज़ 8 मिनट्स टू 8, कम है बजने में तो 2, और हो गया है बजकर इतने मिनट तो पास्ट। तो ये इट के सारे यूजेस हैं। अब पूरे 1 दिन लग जाएंगे आपको समझाने में इट के प्रॉपर ट्यूटोरियल सारे जो हैं। अब छठा है इट प्लस सब्जेक्टिव केस। अब देखिए ये क्या, जैसे बोल रहा हूं मैं ही तो हूं, देखिए मैं
पढ़ाता तो हूं। दोनों सेंटेंस देखिए, मैं पढ़ाता हूं इसकी इंग्लिश होती है सिंपली आई टीच। लेकिन जब आप सेंटेंस में एम्फेसिस दे देते हैं ना, तो आप जब यहाँ एम्फेसिस कहाँ है, वर्ब के बाद, और यहाँ एम्फेसिस कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद। तो जब सब्जेक्ट के बाद हो तो इट की मदद से बनता है। हालांकि लोग इसको ये भी बना देते हैं इट्स मी, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट। इट्स आई, सब्जेक्टिव केस आपको यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। मी ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो इट इज आई, इट इज मैं ही तो हूं। सब्जेक्ट के बाद एम्फेसिस हो तो इट की मदद से, वर्ब के बाद एम्फेसिस हो तो सिंपली डू डज। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और मैं पढ़ाता तो हूं आई डू टीच। जैसे कि मैं आपको कुछ पैटर्न सिखा रहा हूं। हंसो तो लाफ, हंसो ना या हंसिए ना तो डू लाफ। जाओ, गो, जाइए ना, एम्फेसिस जैसे ही आप देंगे डू गो। पढ़ाइए ना, डू टीच, पढ़ाइए तो टीच, या पढ़ाइए ना या पढ़ाओ ना, जल्दी पढ़ तो डू टीच। जैसे ही आप जल्दी मीन्स हरी अप, टीच फास्ट, आप सेंटेंस यूज करेंगे। वैसे डू नॉट को शॉर्ट में आप डोंट बोलते हैं, लेकिन डू नॉट का एक अपना मीनिंग भी होता है। डू नॉट का मतलब कोई चीज परमानेंटली नहीं। पब्लिक प्लेसेस पर आप देखते हैं ना, डू नॉट स्मोक हियर, डू नॉट पी हियर, डू नॉट स्टिक द बिल हियर, उसका मतलब बिल्कुल नहीं। तो ये बहरहाल अभी हम ये वाला तो सीख नहीं रहे, मैंने आपको अलग से बता दिया। तो इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, तुम ही तो हो मेरे दोस्त, इट इज यू माई डियर फ्रेंड। जैक ही तो है, इट इज जैक, इट इज जैक, इट इज जैक। वही तो है, इट इज ही, इट इज ही, इट इज ही। जूली ही तो है, इट इज जूली, इट इज जूली, इट इज जूली। अब इट इज जूली सबके साथ इट, बस सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको लास्ट में यूज करना है। द नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज देयर इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। आपको बताया था ना इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर, तो ये देयर वाला है, इसमें इज एंड आर दोनों होता है। मेरे गांव में 4 मंदिर है, तो देयर आर 4 टेम्पल्स इन माई विलेज। आर इसीलिए हुआ चूंकि 4 टेम्पल्स हैं। कोई है तो देयर इज समवन या समबडी। समबडी इनफॉर्मल होता है, समवन फॉर्मल, दोनों करेक्ट। नो वन, नो बडी, कोई नहीं है, नो वन या नो बडी। एवरी वन, एवरीबडी, राइट। एनी वन, एनी बडी। तो मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं, तो देयर आर 8 मेंबर्स। इंट्रोडक्टरी देयर इसीलिए यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स नहीं होता। अभी अभी आपको बताया था ऊपर। बाहर बहुत सारे लोग हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड। बहुत कुछ था, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगला है देयर सब्जेक्ट इज नथिंग बट। ये पता है कब यूज करते, जब हमको बोलना हो लोग ही लोग, पानी, बाप रे, बाहर पानी ही पानी है। ओ माई गॉड, बाप रे मीन सबके बाप। ओ माई गॉड देर इज नथिंग बट वाटर ओनली। ओ माई गॉड देर इज नथिंग बट वाटर ओनली। तो नथिंग बट प्लस हम क्या यूज करते हैं, नाउन। तो देयर इज, जैसे कि पानी ही पानी, तो देर इज नथिंग बट। पानी है तो देर इज वाटर। पानी है की इंग्लिश क्या होगी, देयर इज वाटर। और पानी ही पानी है तो देयर इज नथिंग बट वाटर। अब देखिए लोग ही लोग हैं तो देयर इज नथिंग बट पीपल। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां है, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। कोचिंग ही कोचिंग है, देयर इज नथिंग बट कोचिंग्स। लोग ही लोग हैं तो देयर इज नथिंग, बस सिंपली आप यूज कर लीजिए। लोग ही लोग थे तो देयर वॉज नथिंग, इज ही यूज होता है, आर नहीं। देयर वॉज नथिंग बट कोचिंग्स। 9वें नंबर पे क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू। जब किसी कार्य को मैं, देखिए मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच। फिर से देखिए कई सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाने को हूं तो आई एम टू टीच, इंटेंशनल एक्शन। मुझे पढ़ाना है तो आई हैव टू टीच। और मैं पढ़ाने योग्य हूं, यहां मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास क्षमता है तो आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाने योग्य हूं तो आई एम एबल टू टीच। इज एम आर एबल टू, एबल प्लस इन्फिनेटिव होता है इसका फार्मूला। एबल टू प्लस V1 या फिर एबल प्लस इन्फिनेटिव बोलिए तो एबल टू प्लस V1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं अंग्रेजी बोलने में देखिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं तो आई एम टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं बोलने में योग्य हूं, मेरे पास मतलब है, आई हैव एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। और आई कैन मीन्स मेरे पास क्षमता है। अब जरूरी नहीं कि स्पोकन में आप यही बोले, इसके बदले आप ये भी बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हैं, दे आर एबल टू स्पीक
इन इंग्लिश और इंग्लिश। वह बोल नहीं पाता है, ही इज नॉट एबल टू, ही डज नॉट स्पीक, ही कांट स्पीक और ही इज नॉट एबल टू स्पीक, सारे सेंटेंस करेक्ट है, आप स्पोकन में बोल सकते हैं। मेन चीज सब्जेक्ट एंड वर्ब का ना एग्रीमेंट देखा जाता है। वह कुछ कर नहीं पाता है, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जूली इस काम को करने के लायक थी, तो जूली वॉज एबल टू डू दिस वर्क। इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में was एंड वर। अब 10वां जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यूज्ड टू। अच्छा, यूज्ड टू को ना लेके बच्चों में थोड़ी सी ये है, देखिए यूज्ड टू प्रेजेंट में तो मैं भी ये सिखाऊंगा, पास्ट में भी, लेकिन एक पास्ट की ना हैबिट को बताने के लिए भी यूज होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता था तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए मैं जल्दी उठता हूं तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी उठा आई गॉट अप, और उठता था तो आई यूज्ड टू, हालांकि बार बार रिपीट करेंगे तो यूज्ड टू के बदले हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उठ जाता था सुबह जल्दी तो आई यूज्ड टू। लेकिन यहां पास्ट की हैबिट को हम नहीं सीख रहे हैं बाबू, यहां हम सीख रहे हैं, देख लीजिए, जब किसी चीज की करने को आपको आदत हो, जैसे उसे हंसने की आदत है तो ही इज यूज्ड टू लाफिंग। अब फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट इज एम आर यूज्ड टू, उसके बाद वी फोर या फिर ऑब्जेक्ट, मुझे इन चीजों की आदत है, आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स। मुझे दाल रोटी खाने की आदत है तो आई एम यूज्ड टू ईटिंग दाल रोटी। यूज्ड टू के बाद या तो वी फोर आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसे हंसने की आदत है तो ही इज यूज्ड टू लाफिंग। मुझे इन चीजों की आदत है तो आई एम यूज्ड टू दीज थिंग्स, यहां ऑब्जेक्ट्स आ गया, यूज्ड टू। उसे ज्यादा बोलने की आदत है, ही इज यूज्ड टू स्पीकिंग मोर। आपको देर तक सोने की आदत है, यू आर यूज्ड टू स्लीपिंग लेट। जैसे यार तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, यू आर यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। और तुम झूठ बोलते हो तो यू टेल अ लाई, तुमने झूठ बोला यू टोल्ड अ लाई। तुम झूठ बोलते थे, यू यूज्ड टू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलोगे यू विल टेल अ लाई। अब अगला देख लीजिए, द नेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सपोज्ड टू। इसके बदले आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड का मतलब चाहिए। अभी मैं बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर सपोज्ड टू वी वन या ऑब्जेक्ट। जब ऑब्लिगेशन हो ना, आपको जाना चाहिए, मैं कमांड दे रहा हूं एक तरीके से, तो यहां इफ यू से यू शुड गो तो ये एक सजेशन हो गया, दैट्स करेक्ट इंग्लिश। यू शुड गो इज अ काइंड ऑफ सजेशन। लेकिन जब आप ऑब्लिगेशन देंगे किसी को, तुमको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तो या तो बोलिए यू शुड गो, यू मस्ट गो। जब आप कमांड देते हैं, आपने अगर बोल दिया ना यू आर सपोज्ड टू गो, तो ये आप बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ऑब्लिगेशन की बात होती है, आप किसी को ऑर्डर मत दीजिएगा, राइट। यू आर सपोज्ड टू लर्न इंग्लिश, यू आर सपोज्ड टू डू दिस, यू शुड डू दिस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट इंग्लिश। You ought to do this, that's also correct English। हालांकि ought to moral and social obligation के बदले होता है, कई जगह should के बदले भी यूज होता है। must तो आप कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं आप किसी को, तो आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। you are supposed to study honestly। आप यहां ये भी बोल सकते हैं you should study honestly। you should कमांड दे रहे हैं तो you must study honestly, but you are supposed to study on। आपको हिंदी नहीं बोलना है, you are not, यू आर सपोज टू स्पीक इन, आपको हिंदी नहीं बोलना। चलिए हिंदी ना को हटा दे, वैसे सीख तो हम इंग्लिश रहे हैं। यू आर सपोज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। जैक को उसकी मदद करनी चाहिए, जैक इज सपोज्ड टू हेल्प हिम। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, या तो बोलो आई शुड टीच यू या आई एम सपोज्ड टू टीच यू। ये जितने भी सेंटेंसेज आपको मैं बता रहा हूं ना, इस पर ना आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अंडरस्टूड। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलकर प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लीजिए। वी आर द बेस्ट। अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर लोरल। क्या बोला तूने? loudly come on, he's trying, Abhay is trying, speak loudly, upper roller, अपर रोलर lower roller, लोअर लोरल। loudly, upper roller, अपर रोलर lower roller, लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर लोरल, अपर रोलर। अगला जो है 12वां, वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फॉन्ड ऑफ, नाउन प्लस वी फोर ऑब्जेक्ट। जब आप किसी चीज के शौकीन होते, देखिए फाइंड जो है ना वर्ब,
फाइंड, इसका सेकेंड पार्ट होता है फाउंड, पास्ट, लेकिन ये है FOND। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। ये फाइंड, फाउंड, आई फाउंड अ गुड जॉब, मुझे अच्छी नौकरी मिली है, तो आई फाउंड अ गुड जॉब। फाइंड का पास्ट क्या होता है? फॉन्ड। फाइंड का फाउंड, लेकिन ये है फॉन्ड। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक। फाइंड FOUND, फाउंड, फाउंड थर्ड फॉर्म। फाउंडेड भी होता है। तो इज एम आर फॉन्ड ऑफ नाउन V4 प्लस ING। फॉन्ड ऑफ के बाद नाउन बोलो या फिर V4 बोलो। मुझे अंग्रेजी सिखाने का शौक है, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं, तो आई टीच हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सिखाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसको खाना खाने की आदत है, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग ओनली। उसको रेस्टोरेंट में खाने की आदत है, गोरा को रेस्टोरेंट में खाने की आदत है, तो गोरा इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउटसाइड फूड। गोरा इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, वह यूट्यूब वीडियोस बनाने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। जैक शतरंज खेलने का शौकीन है, तो जैक इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। मैं डिस्कवरी चैनल देखने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग डिस्कवरी चैनल। वे लोग चाय के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, या दे आर फॉन्ड ऑफ चाय पीने के, तो टेकिंग टी, और चाय के शौकीन हैं तो दे आर फॉन्ड ऑफ टी। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, और मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट। आई एम टॉट। आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। होली मनाई जाती है, होली इज सेलिब्रेटेड। हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन। तो ये सब पैसिव वॉइस में आप सीखेंगे। वैसे अगर आपको आता है, थोड़ी बहुत हिंट है तो जानिए। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे तो आई स्पीक हिंदी, आई एम स्पोकन, मैं बोला जाता हूं, गलत सेंटेंस। आई एम पनिश्ड, मुझे पनिश किया जाता है। अब देख लीजिए, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन इन हिंदुस्तान। हिंदी इज स्पोकन, आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। यू टीच का मतलब आप पढ़ाते हैं, यू टीच का मतलब आप पढ़ाते हैं, और यू आर टॉट का मतलब आपको पढ़ाया जाता है। मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड। आई एम स्कोल्डेड, उन लोगों को समझाया जाता है, दे आर एक्सप्लेन्ड। अच्छा, मैं उन लोगों को एक्सप्लेन करता हूं तो आई एक्सप्लेन टू देम, और उन लोगों को समझाया जाता है, दे आर एक्सप्लेन्ड। अब इस पे प्रैक्टिस करिए। आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। मुझे डांटा जाता है, आई एम स्कोल्डेड। हिंदी बोली जाती है, हिंदी इज स्पोकन। होली मनाया जाता है, होली इज सेलिब्रेटेड। काम समय पर किया जाता है, द वर्क इज डन ऑन टाइम। द वर्क इज डन ऑन टाइम। अब अगला है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर। ये पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, वो तो इंडेफिनिट का था, ये कॉन्टिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बीइंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपका कार्य किया जा रहा है, योर वर्क इज बीइंग डन। योर वर्क, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। दुकानें बंद की जा रही है तो शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। पेड़ काटे जा रहे हैं तो ट्रीज आर बीइंग कट। पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग रिटन, या द लेटर, अगर मालूम है कौन सा पद तो द। अब देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन टैग। जैसे मैं बोलूं मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं ना, तो आई एम हैप्पी आंट आई। मैं हूं ना, सबसे ज्यादा फेमस, आई एम आंट आई। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमआर, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद कॉमा, इजंट आंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आंट, और एम नॉट को भी, आर नॉट और एम नॉट दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? आंट। आर नॉट को भी आंट, आंटी वाला, आरंट भी बोल देते हैं कई बार, और एम नॉट को भी हम आरंट आंट बोलते हैं, एमंट नहीं बोलते, इज नॉट को इजंट। तो जैसे मैं हूं ना, आई एम कॉमा आंट आई। आई एम, मैं खुश हूं ना, आई एम हैप्पी आंट आई। तुम मेरे दोस्त हो ना, यू आर, अच्छा तुम मेरे दोस्त हो ना, ना करके जो हम बोलते हैं ना, उसका ये सॉल्यूशन क्वेश्चन टैग में। कंफर्मेशन मैं आपसे मांग रहा हूं, तुम मेरे दोस्त हो ना, यू आर माई फ्रेंड आंट यू। तुम मेरे दोस्त हो ना, यू आर माई फ्रेंड आंट यू। तुम मेरे दोस्त हो ना, यू आर माई फ्रेंड आंट यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो तुम रंजन के भाई हो ना, यू आर रंजन्स ब्रदर आंट यू। आप मेरे साथ हैं ना, यू आर विथ मी आंट यू। रोहन खुश है ना, रोहन इज हैप्पी इजंट ही। तुम्हारी माँ घर पर थी ना, योर मदर वॉज एट होम इजंट शी, इजंट शी। लास्ट यूज हम सीखेंगे, यह है डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस दैट दीज दोज इज आर आएगा,
दिस है तो इज, दैट है तो इज, दीज है तो आर, दोज है तो आर। कॉम्प्लीमेंट अब डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे ना, यह एक पैनल है तो दिस इज अ पैनल, वह एक लड़का है दैट इज अ बॉय, ये लोग खुश हैं दीज आर हैप्पी, दोज आर नॉट हैप्पी। तो डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए होता है, दैट्स वेरी इजी। My dear friends, I have taught you these 16 uses and I want you to practice with your speaking partner। जैसे कि मैंने आपसे कहा है, इसको पर डे ना अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर कि यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने स्पीकिंग पार्टनर के साथ, ये आपकी मदद बहुत ज़्यादा करेगा इंग्लिश बोलने के लिए, बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए। और जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी है कि रोज़ बुक पढ़ने की कोशिश करिए, प्लीज़ डू दैट। आई एम श्योर यू मस्ट लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश in 90 days। I promise to you guys। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करके आप बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे, उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। लाइक